पहले 1 जनवरी 2025, उसके बाद 26 जनवरी 2025, उसके बाद 2-3 और डेट्स। लगभग 30 साल लंबा प्रोजेक्ट, कई हजार करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट और पूरे देश को इस छोटे से एक राज्य से जोड़ने के लिए बेशुमार मशक्कत। और उसके बाद ये सारी चीज़ें एकदम से सफल हो जाती हैं जब 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हैं और देश के उस कोने से जोड़ देते हैं जो बहुत ही आइसोलेटेड है, जहाँ पे काम करना एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे काम किया। चेनाब ब्रिज जैसे ब्रिज को बनाया जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे टनल्स, कई सारे ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए एक मार्वल तैयार किया। हम उस पर्टिकुलर रीजन में पहुंच सकें, वंदे भारत जैसी सर्विस को वहाँ पे स्टार्ट कर सकें। बारामूला से कटरा और उसके बाद श्रीनगर तक का ये पूरा सफ़र अब वंदे भारत एक्सप्रेस से भी पूरा हो सकता है। हालांकि बहुत बड़ा टाइमिंग नहीं है इस वंदे भारत का, सिर्फ 2 से 3 घंटे के बीच में ये पूरा सफ़र पूरा हो जाएगा। लेकिन बड़ा एक सवाल, बड़ा एक अचीवमेंट ये है कि उस पर्टिकुलर रीजन में वंदे भारत जैसी ट्रेन पहुंच पाई। वहाँ पे जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी वो देश के दूसरे वंदे भारत ट्रेनों से भी बिल्कुल अलग होगी। ये एंटी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से लैस रहेगी, जिसमें अंदर जो बर्फ़ का इफेक्ट होगा, जो ठंडे रीजन का इफेक्ट होगा वो कम से कम रहेगा। बाथरूम्स में हीटर लगे होंगे, स्पेशली जो ड्राइवर्स केबिन है उसके सामने की जो स्क्रीन है वो एंटी फ्रीजिंग रहेगी। उसमें स्नो या बर्फ़ वगैरह गिरने से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी ड्राइवर को ट्रेन चलाने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी जो सुविधाएं हैं, कैमरे की 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द सीट और भी दूसरी चीज़ें, सारी सुविधाएं, ये सारी उस चीज़ में, उस वंदे भारत में रहेगी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लिए ये वंदे भारत वहाँ पहुँचेगी। पहले कई बार इसके इनॉग्रेशन की जो खबरें थी वो आई थी और इस बार भी आ रही थी 6 तारीख के लिए। लेकिन इस तारीख को लेके मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे लगा यार पहले 2-3 बार बना चुका हूँ, फिर कहीं ऐसा ना हो कि ना हो पाए, फिर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन इस बार 6 तारीख को ये मिरेकल हो गया। हालांकि इसके जो टाइमिंग्स आए हैं वो थोड़ा सा समझने जैसा है। हालांकि ये ट्रेन IRCTC में दिखा ज़रूर रही है, लेकिन अभी इसकी बुकिंग्स नहीं खुली हैं। शायद बुकिंग्स इसकी कल से यानी कि 7 तारीख से ओपन हो जाएंगी। टाइमिंग्स थोड़ा अजीब है। फेयर मेरे पास आ गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अब पता नहीं कैसे, शायद विंडो टिकट से एक ज़ुबैर अली करके एक साहब हैं जो इसके पहले पैसेंजर हैं, उन्होंने 11 जून की टिकट बुक की है। कब बुक की? 4 जून को रात को 9:40 पे शायद ये विंडो टिकट इन्होंने ली होगी, विंडो से बुकिंग कराई होगी, क्योंकि ऑनलाइन IRCTC के ऐप में तो अभी भी टिकट अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रही, जब तक ये वीडियो बनाने के जस्ट पहले तक का जो टाइम था। मैं रूट इसका बता देता हूँ। ये ट्रेन टोटल 4 नंबर्स में चलने वाली है। 26-401, 20401, 26402, 26403 एंड 26404। डेफिनेटली कोई रीज़न तो होगा करने का, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, बाकी रेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 26401 है जो कि ट्यूसडे ऑफ रहेगी, और 26402 ये ट्यूसडे ऑफ रहेगी। अप एंड डाउन की सर्विस है। सुबह जम्मू से 6:40 पे चलेगी, श्रीनगर पहुंच जाएगी 11:10 पे, बीच में एक ही स्टॉप है इसका। अब ये वापस जब चलेगी श्रीनगर से तो दोपहर में 2 बजे चलेगी और शाम को 6:50 पे जम्मू आ जाएगी। ट्यूसडे ऑफ रहेगी। अब जो दूसरा नंबर है इसका वो 26-403 और 26-404 है। ये वेडनेसडे को ऑफ रहेगी। जम्मू से दोपहर में 1:20 पे चलेगी, शाम को पहुंच जाएगी 6 बजे श्रीनगर, और वापस श्रीनगर से 8 बजे चलेगी तो जम्मू पहुंच जाएगी 12:40 पे। ये जो टाइमिंग्स वगैरह हैं ये पर्सनल लेवल पे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। टाइमिंग्स थोड़ा वियर्ड है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूँ फेयर की, तो इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है ऐसा कि ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम के जो किराए हैं, जो ट्रेन है, जैसे कि एक सुबह चल रही है और एक दोपहर में चल रही है, तो दोनों के किराए में भी अंतर है। जो सुबह चलेगी, मॉर्निंग में जो ट्रेन चलेगी, उसका चेयर कार का जो किराया है वो 715 है, 715 रुपये, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया जो है वो है 1320 रुपये। उसके बाद जो इवनिंग में चलेगी उसका जो किराया है वो है 660 रुपये चेयर कार का, और एग्जीक्यूटिव कार का है 1270 रुपये। इतनी सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। जो भी रहेगा आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएगा, आप पर्सनली भी जाके चेक कर सकते हैं। कल से विंडोज़ ओपन हो जाएंगी इस ट्रेन के लिए और वहाँ पे आपको सर्विस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा बताया गया है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन रेलवे के लिए और इंडिया के लिए। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।